सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से सुनता था। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इस बीच नारद की मां सांप के डंसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े, जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। श्यों सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद हो आईं। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है, श्यों निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देवमुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया, आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा? मेरी माताजी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। श्यों कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार के गले लगकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माताजी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माताजी भी महान हैं? इसीलिए मैं जा रहा हूं। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप तपस्या में लग जाइए। मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूंगा। ऐसा करने पर तुम्हारी मां रोएंगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जाओ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ, तुम मुझे छुओ मत।
तुम्हारी वजह से ही बड़े भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापिन हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी, तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन, हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए। आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभुव मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। शियों समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायणाय का मंत्र जापते तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे।